बिहार के एक छोटे से गांव भटोली की। गांव छोटा था लेकिन कहानियां बड़ी डरावनी। गांव के बाहर पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरी एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे कहते थे लाल घूंघट वाली हवेली, क्योंकि रात के समय वहां एक लाल साड़ी पहनी औरत दिखाई देती थी और जिसकी नज़र उसमें मिल जाए वह सुबह तक जिंदा नहीं बचता। गांव वाले शाम ढलते ही उस तरफ जाना बंद कर देते थे। गांव में एक लड़का था, राहुल शहर में पढ़ता था। छुट्टियों में गांव आया था। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक रात चाय पीते हुए चौपाल पर उसने हंसते हुए कहा, अरे यह चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, बस दिमाग का वहम है। बूढ़े राम लेखवान काका ने कांपती आवाज में कहा, बेटा रात को अगर पायल की आवाज सुनो पीछे मत मुड़ना, वह इंसान नहीं होती। राहुल हंस पड़ा, मैं आज ही जाऊंगा उस हवेली में। गांव वाले चुप हो गए, क्योंकि सब जानते थे जो वहां गया वो लौटकर सामान्य नहीं आया। रात के ठीक 12 बजे राहुल टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था हवा ठंडी होती जा रही थी। कुत्ते रोने लगे और पेड़ों की टहनियां ऐसी हिल रही थी जैसे कोई ऊपर बैठा हो। हवेली सामान सामने थी, टूटी खिड़कियां, जंग लगा दरवाजा और अंदर घुपा अंधेरा। जैसे ही राहुल ने दरवाजा धक्का दिया, क्रैक करके दरवाजा खुद पे खुद खुल गया। अंदर धूल जले और साड़ी हुई बदबू, दीवारों पर पुराने हाथों के निशान, जैसे किसी ने निकलने की कोशिश की हो। अचानक छन 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 पायल की आवाज। राहुल रुक गया। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज पास आती जा रही थी। छन छन छन। उसकी टॉर्च की रोशनी एक लंबे गलियारे में गई और आखिरी में उसे दिखी एक लाल साड़ी पहनी औरत, पीठ उसकी तरफ, बाल जमीन तक, सिर झुका हुआ। राहुल ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। अरे मैडम, डराने की कोशिश मत करो। औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन सिर पूरा 180 डिग्री घूम गया। शरीर पीछे, चेहरा सीधा राहुल की तरफ। उसकी आंखें पीली, चेहरा नीला पड़ा हुआ, माथे पे बड़ी बिंदी, नाक में बड़ी नथ और होठों पे खून जैसे लाल रंग। राहुल की टॉर्च हाथ से गिर गई। वो मुस्कुराई, लेकिन दांत इंसानों जैसे नहीं थे, लंबे नुकीले। उसने भारी आवाज में कहा, इतनी रात मुझसे मिलने आए हैं दूल्हे राजा? राहुल पीछे हटने लगा, पैर कांप रहे थे। कौन कौन हो तुम? वो हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। मैं इस हवेली की दुल्हन हूँ जिसे शादी की रात जला दिया गया था। उसके पैरों की तरफ राहुल ने देखा, पैर उल्टे थे। राहुल ने चुड़ैल ने अपने हाथ उठाया, जला हुआ काला। मेरा नाम सुहागिन बनना था, पर ससुराल वालों ने दहेज के लिए मुझे जिंदा जला दिया। तब से मैं दूल्हे ढूंढती हूँ। उसकी आवाज रोने और हंसने के बीच अटकी हुई थी। अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए। धड़ाम। राहुल भागने दौड़ा, लेकिन हर दरवाजे के पीछे वही औरत खड़ी, ऊपर नीचे सामने पीछे, हर जगह उसकी परछाई। फर्श पर पानी जैसा कुछ बह रहा था। राहुल ने हाथ लगाया। वो पानी नहीं, खून था। दीवारों से फुसफुसाहट। भाग नहीं पाएगा, आज इसका नंबर है। दूल्हा आ गया। राहुल रोने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा। चुड़ैल उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांस से जली हुई लाश जैसी बदबू। तुमने कहा था भूत नहीं होते। अचानक राहुल को लगा किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने पीछे देखा, वो खुद था, उसका दूसरा रूप। आंखें काली, चेहरा सड़ा हुआ। चुड़ैल हंसने लगी। जो मुझे देखता है वो अपने अंदर के डर से पहले मरता है। हवेली की दीवारें पिघलने लगी। हर तरफ जले हुए लोगों के चेहरे दिखाई देने लगे। हमें बचाओ, हमें न्याय दिलाओ। राहुल ने जेब से अपनी माँ की दी हुई हनुमान की छोटी तस्वीर निकाली, कांपते हुए बोला, जय बजरंग बली। चुड़ैल चीखी, आंखों से खून बहने लगा। हवेली हिलने लगी, लेकिन वो पूरी तरह गायब नहीं हुई। उसने आखिरी बार कहा, मैं फिर आऊंगी, हर उस लड़के के पास जो औरत का दर्द नहीं समझता। और अचानक सब शांत। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल को बेहोश पाया। वो जिंदा था, लेकिन उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था। उसके पैर उल्टे थे। उसने मुझे दूल्हा कहा। उस दिन के बाद राहुल कभी अपने पहले जैसा नहीं हुआ। कुछ महीने बाद में एक और लड़का गायब हो गया। लोगों ने रात में फिर वही पायल की आवाज़ सुनी, छन छन छन, और हवेली की टूटी खिड़की में लाल साड़ी लहराती दिखाई दी। कहते हैं वह चुड़ैल अब भी आज भी इंतजार कर रही है अगले दूल्हे का, अगले शिकार का।
दोस्तों अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो हॉरर स्टोरी देखना सुनना पसंद करते हैं।